नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। साथियों, रण का आगाज हो चुका है। राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा आपके नज़दीक आ चुकी है। यदि आपको मैदान को फतेह करना है, एग्जाम यदि सीईटी का आपको क्लियर करके आगे की जो परीक्षा है वहां तक आपको यदि पहुंचना है तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि साथियों कंप्यूटर के आपके 20 से 25 सवाल सीईटी परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि आपने मेरी रेगुलर क्लास देखी है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि एंड्रॉयड फोन में प्रयुक्त WPS का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, WPS का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। राइट आंसर कमेंट करें जिस भी विद्वान साथी को आ रहा है। क्या हो जाएगा? राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का मान्य संस्करण नहीं है। MS ऑफिस का मान्य संस्करण ऑफिस XP, ऑफिस विस्टा, ऑफिस 2007 या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट करें। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो आपका राइट हो जाएगा। ये MS ऑफिस का मान्य संस्करण बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक है जो एक लोकप्रिय है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसके बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोकप्रिय है। वर्ड प्रोसेसर है। एक लोकप्रिय क्या है? वर्ड प्रोसेसर भी है। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल, फाइल का एक प्रकार इंगित करता है कि यह फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट है। कौन सी फाइल का प्रकार यह इंगित करता है कि यह फाइल वर्ड 2010 का डॉक्यूमेंट है? देखो, MS वर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछली जितनी भी क्लासें हम ले चुके हैं कंप्यूटर की, आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लेना। राइट आंसर डी हो जाएगा। .docx। जो भी साथी डी आंसर बता रहे हैं सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर आपको देना है। बहुत ही शानदार सवाल है और ये सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। कथन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। दूसरा कथन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज बॉर्डर कमांड पेज लेआउट टैब में होता है। तीसरा कथन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .docx होता है। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। सभी कथन क्या दे रखे हैं? सही दे रखे हैं। कैसे सही है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल होती है उसको डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज का जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर कमांड से पेज लेआउट टैब में होता है। इसमें फाइल का एक्सटेंशन हमने पिछले सवाल में भी पढ़ा था, तो सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बिना देरी किए हुए कि डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की को दबाया जाता है? पेज अप, वर्ड, फोल्डर या डाउन एरो। अगले पेज में जाने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? तो अगले पेज में जाने के लिए हमें डाउन एरो का यूज करते हैं। यदि ऊपर की तरफ जाना है तो पेज अप का प्रयोग करते हैं। डाउन एरो का बिल्कुल नीचे की तरफ अगले पेज की तरफ जाने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में पेज की न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज कितनी होती है? इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से कितना हम जूम कर सकते हैं, न्यूनतम और अधिकतम। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है भाई, एग्जाम में पूछा गया है। कमेंट करें, देखिए जिसको भी राइट आंसर आ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ध्यान रख लेना, कम से कम जूम की जो साइज है कम से कम 10 है और अधिकतम 500 है। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। अगला सवाल देखते हैं भाई। एक बार क्लास को लाइक कर दें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसमें आपको कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विकल्प कौन प्रदान करता है? तो ध्यान रख लेना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता है, MS वर्ड करता है। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका चुनाव क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है?
64 GB, 32 MB, 16 MB या 110 GB। किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? अधिकतम जो आकार है वो 32 MB हो सकता है। MB का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट होता है। क्या होता है? मेगाबाइट। GB का मतलब क्या होता है? गीगाबाइट होता है। हमारे मोबाइल में जो स्पीड रहती है इंटरनेट की वो MB के अंदर रहती है, आप सभी को पता है। KB में भी रहती है। KB का मतलब क्या होता है? किलोबाइट। अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल MS वर्ड की नहीं है? कौन सी फाइल है जो MS वर्ड की नहीं है? तो ध्यान रख लेना, यहां पर जो नाम दे रखा है DOCX, DOC, .doc, लेकिन .pptx ये नहीं है, तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, ध्यान रख लेना, पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, इसके अलावा ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। कौन सा एप्लीकेशन करता है भाई? आपको कोई लेटर वगैरह लिखना है तो उसके लिए कौन सा मदद करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर, जिसमें यहां पर थोड़ा पर्सन चेंज है शायद। एक फाइल लेटर जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन को बनाने में किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं? थोड़ा सवाल चेंज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्पलेट। इसे क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रश, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड पैड, नोट पैड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट का उपयोग आप किस तरह के डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं? ब्रोशर, फिर से शुरू करें, रिपोर्ट या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखे हैं, आप इस पर भी संपर्क करके अपने हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगला है कि लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? सबसे लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो आपके प्रश्न वगैरह हम टाइप करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही करते हैं। वर्ड में एक फाइल को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट, फॉर्म, डेटाबेस या डॉक्यूमेंट्स? वर्ड में जो एक फाइल होती है इसको क्या बोलते हैं? इसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंट। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो आपका बिल्कुल आंसर क्या होगा? सटीक होगा। डॉक्यूमेंट में अंत तक पहुंचने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? अंत तक पहुंचने के लिए कौन सी कुंजी है जिसका हम उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल और एंड की का हम यूज करते हैं। यदि आपका आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय होम, इंसर्ट, उपकरण या पेज लेआउट? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा उपकरण या टूल। इसे टूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूल। MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या बोलते हैं? टूल बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टास्क बार? ध्यान रखना, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्ड में सबसे ऊपर जो दिखाई देने वाली बार होती है उसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं दोस्तों टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सटीक हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्ड की फाइल में क्या करंट हो सकता है? करंट नहीं है, कंटेंट हो सकता है। वर्ड की फाइल में क्या कंटेंट हो सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो राइट आंसर दोस्तों सभी का आ चुका है। उपरोक्त सभी पाठ है, रैंकांकन है, तालिका है, ये सभी होते हैं। यानी टेक्स्ट है, ग्राफ्स है, टेबल है, सारे इसमें पाए जाते हैं। MS वर्ड की विशेषता निम्न में से है। MS वर्ड की विशेषता है ग्राफिक्स, स्पेलिंग को चेक करना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सी आंसर जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा
खोलने के लिए क्या टाइप किया जाता है? एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए हम क्या टाइप करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विन वर्ड। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो आपका यहां पर राइट होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा रिबन टैब वर्ड 2007 में नहीं होता? टूल्स, होम, पेज लेआउट या इंसर्ट। कौन सा रिबन टैब 2007 में नहीं होता, वर्ड 2007 में नहीं पाया जाता? तो राइट आंसर हो जाएगा टूल्स। बाकी होम भी होता है, पेज लेआउट होता है, इंसर्ट, ये सारे पाए जाते हैं। अगला सवाल, सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? एक कमांड है जिसका नाम है सेव एज। इसके द्वारा पीडीएफ में, एक्सएमएल, वेब पेज या ऑल, सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल यानी कि सभी। डी आंसर जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वर्ड में किसी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं केवल डिलीट की के द्वारा, केवल बैक स्पेस की द्वारा, डिलीट और बैक स्पेस की दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रख लेना, कोई भी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो हमें डिलीट और बैक स्पेस दोनों के द्वारा हम कर सकते हैं। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? एमएस ऑफिस 97, एमएस ऑफिस 2003, 2005 या 2007? एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एमएस ऑफिस 2005 नहीं है। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प भिन्न है? टाइटल बार, स्टेटस बार, रूलर बार या डाउन बार? कौन सा एक भिन्न है? ऐसे सवाल आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हो जाएगा डाउन बार। कौन सा हो जाएगा? डाउन बार। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का टैब प्रदर्शित नहीं होता? होम, इंसर्ट, व्यू या टाइटल बार? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, 2010 में कौन सा टैब नहीं था? हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। राइट आंसर बताएं, देखें, टाइटल बार। कौन सा नहीं था? टाइटल बार नहीं था। जो विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि फैक्स, इनवॉइस या व्यवसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है। टेम्पलेट, फाइल, फॉर्म या डेटाबेस? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेम्पलेट। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक होगा। अगला सवाल, एमएस वर्ड का स्क्रीन एलिमेंट जो सामान्यतः टाइटल बार के नीचे आता है, किसके नीचे आता है? टाइटल बार के, तथा वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है। मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार या ऑल, सभी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेन्यू बार। जो विद्यार्थी ए आंसर बता रहे हैं मेन्यू बार, उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। एमएस वर्ड में झूम कमांड होता है। आपको झूम करना है तो व्यू टैब, होम टैब, स्टेटस बार, ए और सी दोनों झूम कमांड होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी कि व्यू टैब और स्टेटस बार। जो विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है। डॉक्स, वर्ड, आरटीएफ, बीएमपी फॉर, बीएमपी। और नंबर 4 है कि वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्ट। ये तो सवाल आ गया अगला, इसको आप छोड़ दें एक बार। ये 4 ही ऑप्शन है, आंसर बताएं, देखें। वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर कमेंट करें जिसको भी आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्स। जो विद्यार्थी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल F4, ऑल्ट F4, कंट्रोल F3, आल्ट +C। वर्ड विंडो है, इसको बंद करने की शॉर्टकट की होती है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑल्ट F4। जो विद्यार्थी बी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल पूछा गया कि उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या डाटा?
उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे फाइल नेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइल नेम। अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजियों के उचित संयोजन का चयन करना है। कुंजी और अनुप्रयोग आपको पूछा गया है। तो देखो F1 क्या काम आती है? F1 का उपयोग होता है डॉक्यूमेंट में मदद प्राप्त करने के लिए। आपको कोई मदद प्राप्त करना है तो आप शॉर्टकट की F1 का यूज़ करें। ये फंक्शन कीज है। F12 का यूज़ किस में होता है? F12 का होता है पहले से रक्षित डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव करने के लिए। हाँ, दोबारा से आपको सेव करना है तो डायरेक्ट F12 आप दबाएं। कंट्रोल O का यूज़ किसके लिए होता है? कंट्रोल O का यूज़ होता है पहले से सुरक्षित डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए। कंट्रोल P का उपयोग होता है डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने तथा छापने हेतु। तो इस प्रकार से अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? मिलान हो जाएगा। तो आज की क्लास में ये टोटल कुछ 46 सवाल थे। आपका स्कोर कितना रहा, कितने आपके राइट हुए, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।